रिगार्डिंग दिस सेशन, एंड आई वांट टू टेल यू कि ये हम लोग आज पीजीटी का दूसरा टेस्ट सीरीज कराने जा रहे हैं। कल केवल शेक्सपियर पे बात हुई थी और कमला दास से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। आज कमला दास से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा 10-12, आई डोंट नो कि हाउ मेनी क्वेश्चन आई हैव टेकन, बट यू विल कम टू नो कि पूरा का पूरा कमला दास से ही रिलेटेड है और काफी इम्पोर्टेंट है। और शाम को हो सकता है कि हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएं। लास्ट ईयर के जो पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं, जो लिटरेचर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, केवल उस पर हम कराएंगे। वो चीजें हमने थोड़ा सा अलग करके किया हुआ है। तो मैं चाहता था पिछले साल की जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर के या उसके पहले 2016, 13, 11, 9 और उसके पहले की जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको मैं कराऊंगा। तो एक सेशन मैं उसका भी रखूंगा, और कब रखूंगा वो शाम को मैं रखूंगा 9 बजे के आसपास, हो सकता है अगर टाइम मिला तो। नहीं तो मॉर्निंग में 8 बजे भी एक सेशन कल रखेंगे। तो जस्ट शेयरिंग विथ यू पीडीएफ फाइल दैट इज रिलेटेड टू कमला दास। आई थिंक इट्स विजिबल। Yes, sir. इज Yes, इट sir. विजिबल? No, sir. और कोई मुझे बता सकता है? यस सर, दिख रहा है सर। आप दिख रहा है ओके सर। ओके। नाउ जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जितना भी क्वेश्चन है वो कमला दास से लिया गया है। पहले इंडियन को कंप्लीट कर रहे हैं। इंडियन में हमें 3 कराना है, आज एक कंप्लीट हो जाएगा। और आज ही हो सकता है कि या तो मैं दूसरे राइटर को लेके शुरू करूंगा या लास्ट ईयर के पेपर्स को भी लेके मैं बात करूंगा। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें कमला दास से रिलेटेड उनकी बायोग्राफिकल स्टडी का यस्टरडे आई हैड कॉल्ड, बट टुडे आई हैड टेकन हर वर्क। आज मैं उनके वर्क को मैंने लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मैंने आपको बताया कि यह एक मेरा पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाती है। तो बस मैं जो मैंने क्वेश्चन लिया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। कमला दास गॉट एशियन पोइट्री प्राइज इन 1964। ये इसमें ज्यादातर उनके अवार्ड को लेकर के बात की गई है कि कमला दास को एशियन पोइट्री प्राइज 1964 में मिला। ये बात सही है कि कमला दास गॉट एशियन पोइट्री प्राइज इन 1964। यह एक राइट पॉइंट है, राइट इंफॉर्मेशन है। दूसरा है शी गॉट केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1969। ये भी सही है। ये दोनों उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, खासकर केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पहला और तीसरा का मतलब ए और सी इम्पोर्टेंट है। कि सी में क्या है, शी गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1985। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शी गॉट साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको 1985 में मिला था। एशियन पोइट्री प्राइज 1964 में मिला था। केरला साहित्य एकेडमी 1969 में मिला हुआ था। तो ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद डी है। डी में क्या है, शी इम्ब्रेस्ड इस्लाम इन 1999 एंड अज्यूम द नेम ऑफ कमला सुरैया। तो उन्होंने अपना नाम कमला सुरैया धारण किया। अगर आपको पता होगा कि माधवी कुट्टी, कमला दास, कमला सुरैया, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो she embraced Islam in 1999 and just assumed the name of कमला सुरैया। तो यह भी उनका एक नाम है। बाकी ऊपर की इंफॉर्मेशन अवार्ड से है। एशियन पोइट्री प्राइज 1964, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1969, साहित्य नॉट साहित्य केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड 1969 एंड साहित्य एकेडमी अवार्ड 1985 एंड embraced Islam in 1999 and assumed the name of कमला सुरैया। दैट इज द 4th पॉइंट। जो 5th पॉइंट है कि इन 31st May 2009 शी डाइड एट अ हॉस्पिटल इन पुणे। उनकी मौत के बारे में जिक्र किया गया कि 2009 में उनकी मौत होती है पुणे के हॉस्पिटल में और बाद में उनको केरला में दफनाया जाता है। ऑल दिस थिंग्स फाइन। तो ए से लेके ए बी सी डी ई ए यहाँ तक बिल्कुल सही है। कमला दास रोट इन बोथ मलयालम एंड इंग्लिश। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको दोनों लैंग्वेज पे कमांड था। और एंड इंट्रोडक्शन जो उनकी पोयम है उसमें इन्होंने इसको लेकर के जिक्र भी किया है कि जब वो इंग्लिश में लिखती थी तो क्या लोगों का नजरिया था, लोग क्या सोचते थे, उसको लेकर के यहाँ पे बात है कि कमला दास रोट इन बोथ मलयालम एंड इंग्लिश। यह बात सही है। कमला दास हैड 4 सन्स। तो ये पॉइंट गलत है। कमला दास के 4 बेटे नहीं थे, बल्कि कमला दास के 3 बेटे थे।
मैंने बताया कि लास्ट में मैं एक हल्का सा ऐसा पॉइंट रखता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और उसका एक सही आंसर भी आपको बता दिया जाता है, लेकिन उसको कमजोर रखने के पीछे ये रीजन रहता है कि ऊपर के जो पांचों हैं वो आपको जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है वो आपको सही जानकारी मिल जाए। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ज्यादातर उनके प्राइज को लेकर के बात की गई है कि एशियन पोइट्री प्राइज 1964 में, केरला साहित्य एकेडमी अवार्ड 1969 में, उसके बाद साहित्य एकेडमी अवार्ड 1985 में, एंड शी embraced Islam in 1999 and assumed the name of Kamla Suraiya, and in 31st May 2009 she died at a hospital इन पुणे। उसके अलावा एफ में है कमला दास रोट इन बोथ मलयालम एंड इंग्लिश। कमला दास ने मलयालम और इंग्लिश में लिखा। Kamla Das had four sons, not four sons, but how many sons Kamla Das had? Kamla Das had three sons. यह इसका important point रहा है। Now question number two, you are getting what is not true about Summer in Calcutta. Summer in Calcutta उनका पहला poetic volume है, पहला poetic volume है, जो कि उसके बारे में बात की जा रही कि समर इन कलकत्ता के बारे में कौन सा पॉइंट सही नहीं है, व्हाट इज नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है। जिसमें पहला पॉइंट है इट इज द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ कमला दास। फर्स्ट कलेक्शन मतलब पहला पोएटिक कलेक्शन है या उनका पहला पोएटिक कलेक्शन है, यह बात सही है। इट कंटेन्स 50 पोएम्स, इसमें 50 कविताएं हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव द थीम ऑफ लव, और ज्यादातर लव थीम को लेकर के लिखी गई है, ये बात भी सही है। इट इज सिमिलर टू कीट्स ओड ऑन इंडोलेंस। ये कहा जाता है कि इनका यह जो पोएटिक कलेक्शन है इसमें उसी तरह का एट्रीब्यूट्स है जो ओड ऑन इंडोलेंस है। ओड ऑन इंडोलेंस जॉन कीट्स का पोयम है, तो उस तरह का एस्थेटिक सेंस वी फाइंड इन वेर वी फाइंड इन समर इन कलकत्ता। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि द डांस ऑफ द यनक इज द ओपनिंग पोयम ऑफ दिस वॉल्यूम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द डांस ऑफ द यनक कई बार पूछा जा चुका है, और जेंडर स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द डांस ऑफ द यनक। द डांस ऑफ द यनक इज द ओपनिंग पोयम ऑफ दिस पोएटिक वॉल्यूम। ये बात सही है कि इस पोएटिक वॉल्यूम का ओपनिंग पोयम है। वो कौन सा ओपनिंग पोयम है? द डांस ऑफ द यनक। इसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर को लेकर के बात किया है। द डांस ऑफ द यनक में ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर को लेकर के उन्होंने बात किया है, हिजड़ों को लेकर के उन्होंने बात किया। उसके अलावा है कि अ रिलेशनशिप, माई ग्रांड मदर्स हाउस एंड एन इंट्रोडक्शन आर द पॉपुलर पोएम। ये तीनों पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा पूछा जाता है रिलेशनशिप किसने लिखा, माई ग्रांड मदर्स हाउस किसका पोएम है, एंड इंट्रोडक्शन किसका पोएम है। ये सब क्या है? दीज आर द पॉपुलर पोएम्स ऑफ दिस वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का यह पॉपुलर पोएम है, तो अनडाउटली दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉपुलर पोएम ऑफ दिस वॉल्यूम। फिर है कि आई एम वेरी वुमेन हु सीक्स लव आकर्स इन अ रिलेशनशिप। कह रहे कि आई एम वेरी वुमेन हु सीक्स लव, क्या ये लाइन जो है आपका किसमें आती है? अ रिलेशनशिप नाम की पोयम में आती है? नो, दिस लाइन इज द पार्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। यह जो लाइन है वो किस पोयम का हिस्सा है? एन इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। तो उनकी पोयम जो एन इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन इंट्रोडक्शन के अलावा रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, माई ग्रांड मदर्स हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पार्टिकुलर पोएम, तो उसमें ये जो लाइन है आई एम वेरी वुमेन हु सीक्स लव आकर्स इन अ रिलेशनशिप, ये गलत है। यह किसका हिस्सा है? एन इंट्रोडक्शन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर टू है इन विच मैगजीन डिड लैम्स एसेज। मैंने एक अलग से क्वेश्चन ले लिया था। ये क्वेश्चन जो है 2016 या 2013 के पीजीटी का है, और वहां से इसको ले लिया गया है। और कौन सा है कि इन विच मैगजीन, किस मैगजीन में लैम्प का एसे पहली बार पब्लिश होता है या आता है? ब्लैकवुड मैगजीन, लंदन मैगजीन, क्वार्टरली रिव्यू, एरियल में। तो वो चीज किसमें आता है? लंदन मैगजीन में आता है। लैम्प के एसेज पहली बार लंदन मैगजीन में आते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन विच मैगजीन डिड लैम्प एसेज फर्स्ट टाइम अपीयर? इट केम इन लंदन मैगजीन। ये पहली बार कब आता है? लंदन मैगजीन में आता है। क्वेश्चन नंबर फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता उनका नेक्स्ट पोएटिक वॉल्यूम था। उसमें पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे की पोयम दी गई है इनमें से कौन सा समर इन कलकत्ता का हिस्सा नहीं है?
द फ्लैग समर इन कलकत्ता का हिस्सा है। द टेस्टिंग ऑफ द सीरीज वो भी उसी का है। माई मॉर्निंग ट्री वो भी उसी का है। इन लव है। टू अर्ली द ऑटम साइट्स है। स्पॉइलिंग द नेम। द लुकिंग ग्लास, यू विल कम टू नो कि जो द लुकिंग ग्लास है यह उसका हिस्सा नहीं है। द लुकिंग ग्लास इज द पार्ट ऑफ द डिसेंडेंट। जो लुकिंग ग्लास है ये किसका हिस्सा है? द डिसेंडेंट्स का हिस्सा है। So what I want to say, what I want to tell you, when you go with this poem, especially, you will come to know the looking glass is the part of the descendant. Looking glass किसका हिस्सा है? Descendant का हिस्सा है, ना कि जो है किसका हिस्सा है, ना कि जो है आपका समर इन कलकत्ता का। और समर इन कलकत्ता उनका दूसरा पोएटिक वॉल्यूम रहा है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट, तो समर इन कलकत्ता में ए से लेकर के एफ तक है। जो जी है, द लुकिंग ग्लास इज द पार्ट ऑफ द डिसेंडेंट्स। द डिसेंडेंट्स भी उनका पोएटिक वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु स्पोक दीज लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड इंट्रोडक्शन से लिया गया है। कमला दास ने बोला है। और यह किसने बोला है? हु स्पोक दीज लाइन्स, यू विल कम टू नो। आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेजेस में बात करती हूँ। राइट इन 2, 2 में मैं जो है लिखती हूँ। ड्रीम इन 1, मैं 1 में ख्वाब देखती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड, उन्होंने कहा इंग्लिश में ना लिखो। इंग्लिश इज नॉट योर टंग, इंग्लिश आपका टंग नहीं है। इंग्लिश इज नॉट योर टंग। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप इन सब चीजों को देखते हैं कि आई एम एन इंडियन, मैं इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन, बहुत ही ज्यादा ब्राउन, और मतलब एक कलर को लेकर के मालाबार में मेरा जन्म हुआ। तो यह लाइन बताता है कि वह जो है अपने आप को क्या करे, टेलिंग अबाउट, शी इज इंट्रोड्यूसिंग, इसीलिए उसका टाइटल है एन इंट्रोडक्शन। और वो कन्फेशनल पोएट थी। शी कन्फेसेस ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैपेंड विद हर, या व्हाट हैपेंड इन हर लाइफ। शी कन्फेसेस, उसको बहुत अच्छे ढंग से। तो she also says कि I speak 3 languages, write in 2, dream in 1, don't write in English। ऑब्जेक्शन है, डोंट राइट इन इंग्लिश किसका? पैट्रियार्की की तरफ से, मास्कुलिनिटी की तरफ से, कि इस लैंग्वेज में ना लिखो। दे सेड इंग्लिश इज नॉट योर टंग, इंग्लिश आपकी टंग नहीं है। दिस थिंग्स वी फाइंड, सो यू विल कम टू नो। ये एक है जो एन इंट्रोडक्शन से लिया गया है। और ये बात किसने कहा है? कमला दास ने कहा है। तो कमला दास इन हर पोएम एन इंट्रोडक्शन में ये बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डिसेंडेंट, इनमें से कौन सा द डिसेंडेंट जो कलेक्शन है, जो पोएटिक कलेक्शन उनका है, वह उसके बारे में सत्य नहीं है। द डिसेंडेंट्स उनका पोएटिक कलेक्शन है, उसमें एक चीज है कि दिस इज द सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ कमला दास। सही है, यह सेकेंड कलेक्शन है। इट कंटेन्स 23 पोएम्स, इसमें 23 पोएम्स है। एंड मोस्ट ऑफ दीज पोएम्स, और इनमें से ज्यादा पोएम्स आर फर्दर वेरिएशन ऑफ हर फेवरेट थीम ऑफ सेक्सुअल लव। करें इनमें से ज्यादातर पोएम का जो थीम है वो सेक्सुअल लव है। हर पर्सनल फ्रस्ट्रेशन एंड सेंस ऑफ लोनलीनेस फिगर प्रोमिनेंटली इन दीज पोएम्स, उनका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन और सेंस ऑफ लोनलीनेस इस पोएम में नजर आता है, ये बात भी सही है। The poetess has finally discovered that her search for true love is not going to be materialized in life। ये भी बात सही कि the poetess has finally discovered, poetess ने इस चीज का पता लगाया, उसको ये एहसास हुआ है that her search for true love, कि वह जो true love की तलाश में है, is not going to be materialized in life, वह कभी भी जो है भौतिकवादी नहीं हो सकता है। जो वह ट्रू लव की तलाश में है, she is seeking true love throughout life, but she will not get, या शी विल नॉट सेटिस्फाइड विद द मटेरियलिस्टिक लव या फिजिकल लव। और उसका जो स्पिरिचुअल लव है, जो ट्रू लव है, इट विल नेवर टर्न इनटू फिजिकल लव और मटेरियलाइज्ड और मटेरियलिस्टिक लव। उसके अलावा बताया गया कि द लुकिंग ग्लास सब्स्टिट्यूट, ये द लुकिंग ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट, द लुकिंग ग्लास सब्स्टिट्यूट द सुसाइड, द सुसाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जय सूर्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्विक्स है, द व्हाइट फ्लावर्स है, द इन्विटेशंस है, आर द मेजर पोएम्स ऑफ दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के मेजर पोएम्स है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पोएम इसका हिस्सा नहीं है। अगर आप इतना सारा ध्यान में रखेंगे कि जय सूर्या इसका हिस्सा है, मतलब वो इसी पोएटिक वॉल्यूम में आया। सुसाइड आया, द लुकिंग ग्लास आया, सब्स्टिट्यूट आया, व्हाइट फ्लावर्स आया, कन्विक्स आया, द इन्विटेशंस आया, ये चीजें। फिर है कि पोयम जयसूर्या रिफर्स टू हिज फादर, नो, ये ऑप्शन गलत है। जो जयसूर्या पोयम है उसमें उन्होंने अपने
बेटे को लेकर के बात किया। पोयम जयसूर्या रिफर्स टू हर सन, या उनके बेटे को लेकर के बात की गई जयसूर्या पोयम, ना कि उनके फादर को लेकर के बात की गई। आगे है, इन द पोयम सुसाइड शी हैज प्रेजेंटेड अ लवली कन्वर्सेशन बिटवीन हर एंड सी। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस पोयम में उन्होंने एक लवली कन्वर्सेशन प्रेजेंट किया है, किसके बीच में, सी के बीच में और अपने बीच में, तो वह कौन सी पोयम है, सुसाइड। और उन्होंने अपने बेटे के बारे में किस पोयम में बात किया है, जयसूर्या में बात किया हुआ है। बाकी उनका पोइटिक वॉल्यूम को लेकर के है, वह कौन सा है कि द डिसेंडेंट्स उनका सेकंड पोइटिक वॉल्यूम है। इसमें 23 पोयम्स है, जिसमें थीम क्या है, सेक्सुअल लव का थीम है, और इसमें फ्रस्ट्रेशन और लोनलीनेस का एहसास कराया गया है। इसमें ट्रू लव है, और वह ट्रू लव को जो है वो कहती मेरा ट्रू लव कभी मटेरियलाइज नहीं होगा। उनका इंपॉर्टेंट पोयम द लुकिंग ग्लास, सब्स्टिट्यूट, द सुसाइड, जयसूर्या, कन्विक्ट, द व्हाइट फ्लावर्स, द इन्विटेशन, ये सब उनके मेजर पोयम्स हैं। जयसूर्या में उन्होंने किसको लेके बात किया, फादर को लेके ना बात करके सन को लेके बात किया है। जो पोयम सुसाइड है उसमें कन्वर्सेशन है बिटवीन हर एंड सी के बीच में। तो यू फाइंड दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज रिटन एसे व्हाट वीमेन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मैरिज एंड व्हाट दे गेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका क्रिटिकल ऐसे है कि व्हाट वीमेन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मैरिज, वीमेन जो है मैरिज से क्या एक्सपेक्ट करती हैं और उनको क्या प्राप्त होता है। यह एक ऐसे है जो किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। इसमें कोई बहुत फिलोसफिकल बात नहीं है, उसका पूछा गया है, जिसमें फेमिनिस्टिक अप्रोच है उसको लेकर उन्होंने बात किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड, किसने कहा, अ पोएट्स रॉ मटेरियल इज नॉट स्टोन और क्ले, इट इज हर पर्सनालिटी। पोएट का जो रॉ मटेरियल होता है वह पत्थर या गीली मिट्टी मतलब क्ले नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वह उसकी पर्सनालिटी होती है। यह भी स्टेटमेंट किसका है, कमला दास का। तो अगर ये क्वेश्चन आता है हु सेड, किसने कहा, अ पोएट्स रॉ मटेरियल इज नॉट स्टोन और क्ले, इट इज हर पर्सनालिटी, तो ये भी किसका है, कमला दास का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैंटम लोटस, मॉर्निंग एट अपोलो फायर, द ब्लाइंड वॉक, द लायन, द सनशाइन कैट एंड द विनर आर द पॉपुलर पोएम्स ऑफ कमला दास। दे अपीयर इन विच वॉल्यूम, वे किस पोएटिक वॉल्यूम में आती है। तो ऊपर की जितनी पोएम दी गई है वो जो है क्वेश्चन नंबर 9 के ए में आती है, टू नाइट दिस सेवेज राइट, और इसका जो डेट लिखा गया 1979 है, वो 1979। तो ये जितना भी पोयम है, फैंटम लोटस, मॉर्निंग एट अपोलो फायर, द ब्लाइंड वॉक, द लायन, द सनशाइन कैट, द वीनर, इज पॉपुलर पोयम्स ऑफ कमला दास। दे अपीयर इन विच वॉल्यूम, टू नाइट दिस सेवेज राइट में होती है। बाकी ये पता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम से 1973 में आई है। जो माई स्टोरी दिया गया या इनका ऑटोबायोग्राफी रहा है। द अल्फाबेट ऑफ लस्ट इनका नॉवेल का नाम है। तो अल्फाबेट ऑफ लस्ट नॉवेल है, माई स्टोरी उनका ऑटोबायोग्राफी है। सो इन दिस वे यू फाइंड दीज पॉइंट्स या यू फाइंड दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच पोयम कमला दास टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम हर लस्टफुल एंड सेल्फिश हस्बैंड हु हैज टर्न्ड हर इनटू अ बर्ड ऑफ स्टोन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि कमला दास ने अपने किस पोयम में फ्रीडम को लेकर के बात किया, किससे फ्रीडम को लेकर के बात, लस्टफुल और सेल्फिश हस्बैंड से, जिसने उनको एक बर्ड में टर्न कर दिया था, हु हैज टर्न्ड हर इनटू अ बर्ड ऑफ स्टोन, और उस पोयम का नाम है द स्टोन एज। ये ही आपका सही है, नाम ही उसका पता चल रहा, द स्टोन एज। तो ये चीज उसमें इस वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड से फ्रीडम को लेकर के बात की है, और ये बात किसमें होती है, द स्टोन एज में होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम्स। एक उनका कलेक्शन ऑफ द पोएटिक वॉल्यूम है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोयम्स, जो 1973 में आता है। इसमें क्या सही नहीं है, इट कंटेन 33 पोयम्स इन ऑल, इसमें टोटल 37 पोयम है। 14 पोयम्स इन दिस कलेक्शन हैड बीन टेकन फ्रॉम समर इन कलकत्ता एंड 6 फ्रॉम द डिसेंडेंट। या बिल्कुल सही है, 14 पोयम इससे जो है समर इन कलकत्ता का रिपीट किया गया है, और 6 जो है डिसेंडेंट से लिया गया है। कमला दास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द मेल, और इसमें कमला दास ने जो है प्रोटेस्ट किया है, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, डोमिनेशन ऑफ द मेल। जो मेल सोसाइटी है, उस मेल सोसाइटी के
अगेंस्ट में वो जाकर के बात करती है, उस प्रोटेस्ट को उन्होंने किया हुआ है। तो कमला दास प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेल डोमिनेशन, यू विल कम टू नो, इसको उन्होंने बात किया हुआ है। क्वेश्चन उसके बाद है डी आपका है, व्हाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड इज द पार्ट ऑफ दिस पोएटिक वॉल्यूम। नो, why not more than one husband is not the poetic volume. Why not more than one husband is her critical essay, not poem. She also wrote I have lived beautifully. तो ये why not more than one husband, यह जो है क्रिटिकल एसे है, ना कि उनका पोयम है। इसके अलावा उन्होंने एक और क्रिटिकल एसे लिखा है I have lived beautifully। तो मेन बात आपको क्या करना है, why not more than one husband या उनका क्रिटिकल एसे है, I have lived beautifully यह भी क्रिटिकल एसे है। बाकी द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स को लेकर के आपको बात बता दिया गया है। इसके अलावा द अल्फाबेट ऑफ लस्ट उनका नावल का नाम है, माई स्टोरी उनका ऑटोबायोग्राफी है, और जितने भी पोएटिक वॉल्यूम्स है उसको लेकर के बात करती है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इतना करने के बाद भी आपको ये बहुत अच्छे ढंग से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हमने इतना कमला दास पे कराया है तो मेरा पर्पज ये था कि आपको जल्दी से जल्दी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए एक जगह पर। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि कमला दास बिल्कुल पूरा कवर मैंने करा दिया। आपको पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। वो तो मैं कराऊंगा, पिछले साल के मुझे लगता है जितने पेपर्स हैं वह सारे पेपर्स, लिटरेचर मैंने अलग करा लिया वहां से, क्योंकि मुझे लिटरेचर पे ही बात करनी थी। तो सारी चीजें मैंने टाइप करा लिया है और उसको आज मैं 9 बजे से हो सकता है एक और सेशन लूँ जिसमें मैं वो बात करूँ, तो उसकी फिक्र आप ना करिए। लेकिन फिर मैं बता दूं, आपको उनका 3 पोयम पढ़ के जाना पड़ेगा। एन इंट्रोडक्शन एक बार आपको देख करके जाना पड़ेगा। एन इंट्रोडक्शन के अलावा द रिलेटिव्स करके माई ग्रांड मदर्स हाउस, द डांस ऑफ द यनक, 3-4 पोयम ऐसी है। द डांस ऑफ द यनक, द रिलेटिव, माई ग्रांड मदर्स हाउस, ये कुछ ऐसी पोयम है जो आपको देख करके जाना पड़ेगा। उसका क्या है, क्या डिटेल में और चीजें, और कमला दास कैसी पोइटेस है, कन्फेशनल पोइटेस है, इसको लेकर के मैंने आपसे बात की। उनकी पोयम में ज्यादातर फेमिनिस्टिक अप्रोच है, मास्कुलिनिटी के खिलाफ बात करती है, पैट्रियार्की के खिलाफ बात करती है। और उनकी अपनी पोयम में अगर आप देखेंगे कि वीमेन का जो एक रिवोल्ट है, एक वॉइस है, अपने राइट्स के प्रति बहुत कॉन्शियस है और बहुत खुल करके लिखती है, बहुत खुल करके बात करती है। तो इतना सारी चीजें रही, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये मैंने बताया कि मैं छोटी छोटी चीजें आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसको प्रिपेयर करने में भी समय लग रहा है। मैंने कमला दास का कवर करा दिया है। आई विल मीट यू अगेन जल्दी ही। अभी मैं शाम को 9 बजे एट एनी हाउ आई विल मीट यू, चाहे 9:30 पे मिलूँ चाहे 9 बजे मिलूँ, बट आई विल सेकेंड सेशन भी मैं लेकर के। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर कंपनी। Okay, thank you, sir. ओके। Thank Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir.